हमरा कोई साधन न है। जून के लोग से देखैया न रह हमसे, हमरा बउआ तू ही से न बताब। अब हमरा कोई उपाय न बउआ। अब तो मर रही है, खाए बिनू रहे बिनू बस्तर बिनू सब बिनू दुख काट रही। गंगा माई ढा कर ले गए, कोई मदद करे वाला ना, कोई देखे वाला ना। गाँव भस के चल गई दरिया में, कुल तो भस गई, मकान चल गई। जिक्र जब बिहार का होता है तो हम अक्सर 3 शब्दों को एक साथ सुनते हैं: बाढ़, गरीबी और पलायन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, बाढ़ जब उतर जाती है, खबरें जब थम जाती हैं, उसके बाद का बिहार कैसा दिखता है? का बच्चा जो है तो है पन्नी टांग का सब बैठा है। वो लोग जिनकी उम्र भर की मेहनत और कमाई एक रात की धारा में बह गई, वो अगली सुबह किस उम्मीद से उठते होंगे? गंगा जी चले आए। हम लोग को जो मकान, किसी को 25 लाख लगा हुआ है, किसी को 50 लाख, किसी को 10 लाख, टोटल जमीन हम लोग को गंगा नदी में चला गया। कहते हैं बाढ़ का पानी अपने साथ बहा ले जाता है किसी का मकान, किसी का बचपन और हजारों हरे भरे खेत। किसी की रसोई में कई कई दिनों तक चूल्हे में आग नहीं जलती। लोग मलबे में अपना कल खोजते हैं और कटान से उजड़ी जमीन पर फिर से जीने की कोशिश करते हैं। पलायन मजबूरी बन जाता है। न्यूज़ पोर्टली की टीम एक बार फिर बिहार के जवनिया गांव आई हुई है। 3.5 महीने पहले जुलाई में जब यहाँ हम आए थे बाढ़ के हालात को देखने के लिए, तो मेरे पीछे ये जो आप बंधा देख रहे हैं, यहाँ एक टेंट लगा हुआ था जिसमें कुछ लोग रह रहे थे। और आज 3.5 महीने बाद जब हम दोबारा यहाँ आए हैं तो करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर तक ये टेंट लगा हुआ है। 25,000 की आबादी वाले इस गाँव में करीब 350 परिवार अब इसी तरीके से रहने को मजबूर है। गाँव वालों का कहना है कि करीब 1200 बीघे ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन, बाढ़ में विलीन हो चुकी है। ललिया देवी, हाँ, जवनिया गाँव भस के चल गई दरिया में। अब बरखा हो तो चुअता हद अब कसहुए में गुजार बसार करा तन जा, कैसे कैसे हमनी के रह तन जा, तो अब बेथू करे के बा। ना ओढ़ना बा, ना बिछौना बा, ना कुछ बा, कुल तो दही बही गई। मजदूरी क के, बालू में खट के, ऋण कर्ज लेके, लोन काट के घर बनौले रहनी है, उहो चल गई। 3 महीना खैले बन जे सरकारी खाना आयो। अब ना के बाद से तो अब के कहाँ जाए जा, कहाँ रह जा, के तो कुछ कहते नहीं है। न्यूज़ पोर्टली की टीम दूसरी बार जब भोजपुर के जवनिया गांव पहुंची तो सैकड़ों लोग तिरपाल और झोपड़ियों में मिले। बाढ़ दुनिया की सबसे विनाशकारी आपदाओं में से है जो लोगों की आजीविका और विकास दोनों को नुकसान पहुंचाती है। भारत दुनिया के उन शीर्ष 10 देशों में शामिल है जो आपदाओं के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। देश के 329 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में से 40 मिलियन हेक्टेयर हिस्सा बाढ़ की चपेट में आता है। आगे जब रास्ते से हम चलते हुए आ रहे हैं, आप मेरे पीछे पहले तो देख सकते हैं कि पूरी तरीके से गंगा ने काट दिया है सब कुछ। और इस वक्त जिस घर की छत पर हम खड़े हुए हैं, मेरी आंखों के सामने 10 मिनट पहले इसके आगे का हिस्सा गिरा हुआ है। और लोगों ने हमें ये बताया कि अगले आधे घंटे से 45 मिनट के बीच शायद ये घर भी गिर जाएगा। वर्ष 1996 से 2005 के दौरान बाढ़ से हर साल औसतन 4,745 करोड़ रुपए यानी $565 मिलियन का नुकसान हुआ।
भारत के बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 राज्यों में बिहार भी है। सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश और असम ही देश के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 60% हिस्सा झेलते हैं। बाढ़ आने की वजह आप क्या मानते हैं सबसे बड़ी? बाढ़ आने का वजह मेन रीजन है कि यहाँ पे मतलब यहाँ से कुछ ही दूरी पर विद्युपुर में 6 लेन पे जो पुल बना हुआ है, पुल का जो पाया दिया जाता है वो सीधा ना करके मतलब ये हल्का तिरछा कर दिया गया, जो मेरे गाँव की तरफ ही मतलब मोड़ दिया गया। गाँव के इधर ही मोड़ देने के कारण हम लोग को क्षति पहुँचा है। क्षति में मतलब यहाँ से अभी 3 महीना में 150 घर गिर चुका है और अभी से 500 से 600 घर गिरना बाकी है। और यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर NH है। NH को अगर सुरक्षा नहीं दिया जाएगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले जगदीशपुर ख़त्म हुआ, जगदीशपुर के बाद हेत्तनपुर का गनियारी। अभी तक भी सरकार यहाँ पे कोई ठोस कदम नहीं उठाई अभी तक। हम लोगों ने 15 में घर बनवाया, उसके बाद अभी 2025 में हम लोग का घर ख़त्म हो चुका। देश की कुल आबादी का 8.60% हिस्सा रखने वाला बिहार भारत के सबसे अधिक आबादी वाले और अत्यधिक घनत्व वाले, जो आंकड़ा कहता है 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, राज्यों में से एक है। 2011 में मानव विकास सूचकांक यानी HDI रैंकिंग के संबंध में बिहार भारतीय राज्यों में 14वें स्थान पर था। हाल ही में आर्थिक विकास का अनुभव करने के बावजूद बिहार भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय पर है। नहाने के व्यवस्था का बा, एगो कल गड़ाइल बा होनी है, कोई आदमी के बीच में वही जा नहानी जा फिचन जा वो जे अपन करन रहे जा करन जा। जानब के तो पैसा नहीं के गैस भरावे के गैसो नहीं खे, आ लकड़ी भीज गइल बा, राते ले गोइठा तो तनी बनवे तो लइका पैका कुल खाऊं सा। वर्ष 2020 से 2025 तक करीब 3 करोड़ लोग बाढ़ की मार झेल चुके हैं और इस दौरान राज्य के 38 जिलों में से 31 जिलों में कई बार जल भराव हुआ है। कई एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। खेत, नदी और रेत के टीले बन चुके हैं। यहाँ तक बाढ़ का पानी आ गया था, धीरे धीरे उतरते उतरते अब वो वापस चला गया है। नदी अपने साथ बहुत सारा बालू ले आई, बहुत सारा मलबा ले आई। अब उसे उपजाऊ बनाने के लिए भी उस बलुई मिट्टी को पूरी तरीके से सही करना पड़ेगा, तब जाकर के उनकी खेती शुरू हो पाएगी। बाढ़ का पानी उतर जाता है, लेकिन सबसे लंबी लड़ाई महिलाएं लड़ती हैं। घर मिट्टी से भरे हों, राशन खत्म हो, बच्चों की पढ़ाई रुकी हो, सब कुछ संभालने की पहली जद्दोजहद वही करती हैं। पानी लाने से लेकर खाना जुटाने तक, टूटे घरों में रातें काटने से लेकर बीमार परिवार को संभालने तक, सारा बोझ उनके कंधों पर। हमरा कोई साधन न है। ए जून के लोग सब देखैया बेटा सब पोता सब कि हम बौआल चलै छी, घर गिर गेल, पानी में चल गेल, रहे के साधन न है। कहाँ हम कैसे रहब? न रहम से हमरा बउआ तू ही से न बताब। अब हमरा कोई उपाय न बउआ, हम कैसे रहब? कैसे न कह देवे, न पधार देवे, न रहे के साधन, न कुछो के साधन। राहत कैंपों में भीड़, एक ही कमरा, कोई दरवाजा नहीं, कपड़े बदलने तक की जगह नहीं मिलती। नहाना, सोना, बच्चों को संभालना, हर काम लोगों की नजरों के बीच। और सबसे दर्दनाक ये कि इनकी इस तकलीफ पर कोई बात भी नहीं करता। मेरा नाम सरदा देवी बा, जोइनिया। हाँ, नहाने के लिए खुले में अभी भी लोग खुले में नहा रही है। सब लोग सरिया में लोग आवेला जाला, सब कोई देखेला। अब हमने के घरे दुआर चल गई तो पर्दा कौन चीज? अब सरकार के मन में उहे बटे कि बिना पर्दा करा सकता, हमने के बिना पर्दा करा तनी जा। बाढ़ में लड़कियों के सपने भी डूब जाते हैं। नदियों का सैलाब वो रास्ते भी काट ले जाता है जो इन लड़कियों को कहीं स्कूल तो कहीं नई दुनिया में लेकर जाता। मेरा अग्नि कुमारी भी, मेरा घर गनियारी है, या बाद में मेरा घर गिरा जा रहा है। वो बहुत कठिनाइयाँ झेलना पड़ रहा है क्योंकि नहाने का नहीं व्यवस्था, रहने का व्यवस्था है। हम 12th क्लास में हैं, बाढ़ आने के कारण हम लोग का पढ़ाई रुका जा रहा है, पैसा का कुछ प्रॉब्लम है। ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, जब हर साल बाढ़ आती है तो सवाल यही उठता है, फिर तैयारी क्यों नहीं होती? क्या इतना नुकसान सच में रोका नहीं जा सकता? नीलय उपाध्याय नाम है मेरा। 30 से अधिक किताबें छपी हैं। बिहार में बक्सर में मेरा आश्रम है।
फरक्का जो है बांध, वह एक तरह से एक ऐसा बंधन है जो बिहार का में बाढ़ का कारण है। फरक्का के मुंह पर इतना गाद जमा है, इतना गाद जमा है कि जो कभी तलातल लोक कहा जाता था, सारा पानी जो है आकर के रुक जाता है। और पानी ही सिर्फ अब नहीं आता नदी का, अब पूरे का पूरा जितना कचरा, प्रदूषण, सारा कुछ आता है। थोड़ा सा इलाका बचता है झारखंड का, उसमें कम से कम आपको 5000 से अधिक क्रशर मशीन है। और क्रशर मशीन पत्थरों को तोड़ती है और मिट्टी को छोड़ देती है, और मिट्टी बाढ़ में ले जा करके बारिश के दिनों में गंगा के तल में जमा देती है और उथला हो गया है। वहाँ गंगा का पाट 15 किलोमीटर है। तो ऐसी स्थिति में बिहार में बाढ़ तो एक निश्चित संभावना है जब तक फरक्का को तोड़ा नहीं जाएगा। पूरा बिहार पानी के संकट से जूझ रहा है। अगर बीमारी के मुकाबले देखें तो जन धन की हानि बाढ़ के मुकाबले बीमारी में ज़्यादा हो रही है। बिहार के इस भाग में बीमारियों के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हमारे यहाँ जब भी कभी बाढ़ वगैरह आती है तो नेपाल की तरफ से, यानी सरकार की तरफ से वो बयान दिए जाते हैं कि अब हम तैयार हैं नेपाल में बड़ा क्षेत्र बांध बनाने के लिए और कोसी को हम लोग टेम कर लेंगे। ये काम 1891 से हो रहा है। आई रिपीट, 1991 नहीं, 1891 में से जबकि पहली बार कोसी को हमारे यहाँ बांधने की कोशिश हुई थी और उस पर तटबंध बनाए जाने की बात थी, लेकिन वो पानी जो था वो मई के महीने में ही बरस गया। तो मई के महीने में बरस गया तो काम बंद हो गया, और काम बंद हो गया तो उसके बाद से अंग्रेज़ों की रुचि नहीं थी उसमें। पहली बार 1937 में इन्होंने कहा था कि हम बड़ा क्षेत्र में बांध बनाएंगे। 37 तो समझिए 63 साल उधर और इधर भी 25 साल हो गया, 88 साल हो गया ना। कितना इंतज़ार करेंगे लोग। देखिए, नदी पर जो इन्होंने बराज बनाया, बराज एक स्ट्रक्चर है जो कि फाटक उठा करके पानी को नीचे से निकालता है, और बांध जो है वो उसके ऊपर से पानी जाता है। मतलब पक्के बांध की बात कर रहा हूँ, वो उसके ऊपर से बांध जाता है। इस बार या पिछले साल भी और उसके पहले भी बराज का पूरा उठा देते हैं और वो पानी पीछे की ओर अभी भी मारता है। मतलब नदी की बेड में इतना सेडिमेंटेशन हुआ है, इतना बालू जमा हुआ है कि बराज के ऊपर से पानी जा रहा है। वो इस साल हुआ था। महिलाएं पीछे छूट गई, बूढ़े लोग पीछे छूट गए, बच्चे पीछे छूट गए। कौन फिक्र करता है भाई। बाढ़ प्राकृतिक है, लेकिन बार बार होने वाली तबाही हमारी नीतियों, प्रबंधन और प्राथमिकताओं की कमी है। क्योंकि बाढ़ को रोकना मुश्किल हो सकता है, पर उसका इतना बड़ा नुकसान जरूर रोका जा सकता है।